घर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी कि घर में खाने के लिए भी नहीं होता था, जिसमें मैं माड़ भात खा करके या बासी भात खा करके मैं ट्रेनिंग में चली जाती थी। बेस्ट बेंच प्रेस लिफ्टर का अवार्ड भी मैंने जीता है, ट्रॉफी, और बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन इंडिया का भी खिताब जीता। माफ करिएगा, अर्जुन के म्यान में जो बाण है उससे तेज आज हमारी बेटियों का ध्यान है, और हमारे बीच में खड़ी है, हमारे साथ में है, वो झारखंड की बेटी है और झारखंड की पहलवान है जी। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे रिपोर्टर पोस्ट। मेरा नाम रवि भास्कर। मैं बता दूं कि आज इनके जीवन के लिए एक स्वर्णिम दिन रहा, और आप जानते हैं कि जब किसी भी राज्य के शिक्षा मंत्री या कोई मंत्री उनको आमंत्रित करके बुलाते हैं या उनके कार्य को उनको सम्मान मिलता है। रागिनी कश्यप जी, जिन्होंने झारखंड का गौरव बढ़ाया है। आप बातचीत करते हैं, क्या कहानी का सफर रहा, कैसे इन्होंने शुरुआत किया और झारखंड से बाहर जा करके इन्होंने जो काम किया है पावर लिफ्टिंग में और मेडल दिलाया है, वो गौरव का पल है, एक ऐतिहासिक पल है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कहाँ से इस जर्नी का शुरुआत किया आपने? सबसे पहले तो मोर देने से जितने भी झारखंड वासी हो, रांची वासी हो, वो मन के हम से जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और ये जो मेरा सफ़र था नेशनल तक का सफ़र, और इस पे शुरुआती मेरा एज अ रिसेप्शनिस्ट पार्ट टाइम जॉब जब मैं करती थी, उस पे जब लोगों को देखती थी कि वो लोग जिम कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत ही देख कर के मन करता था कि मैं भी करूं। और फिर हमारे जैसे द्रोणाचार्य जैसे हमारे सर हैं, संदीप सर, वो उन्होंने उस टाइम काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया। उन्होंने बोला कि रागिनी, चलो हम तुमको लिफ्टिंग सिखाते हैं, हम तुमको ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने मुझे एक अर्जुन की तरह सिखाया, और जिस तरह स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में मुझे अच्छा ट्रेनिंग दिया, और उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम स्टेट खेलो, डिस्ट्रिक्ट खेलो, और मैं तुम्हें हमेशा नेशनल के लिए सपोर्ट करूँगा। तो ये देखते हुए मैं सर की निगरानी में रहते हुए मैं ट्रेनिंग अच्छे से ली, अपना बेस्ट दी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में भी मैंने गोल्ड प्राप्त किया। और साथ साथ सर की सपोर्ट से मैं एक नेशनल लेवल पे 3 स्तरीय जैसे हमारे गेम होते हैं, पावर लिफ्टिंग, एक फुल पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट, इसमें मैंने तीनों में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। और साथ में बेस्ट बेंच प्रेस लिफ्टर का अवार्ड भी मैंने जीता है, ट्रॉफी, और बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन इंडिया का भी खिताब जीता है। तो मैं सर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी, और साथ ही माँ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि माँ जैसे जिस तरह अपने समय में एक हॉकी प्लेयर थी स्टेट लेवल में, उन्होंने मुझ में भी एक प्रतिभा देखी कि नहीं तुम भी कर सकती, हमेशा मुझे मोटिवेट किया। भले ही घर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी कि घर में खाने के लिए भी नहीं होता था, जिसमें मैं माड़ भात खा करके या बासी भात खा करके मैं ट्रेनिंग में चली जाती थी। माँ ने कभी ऐसा नहीं बोला, बस बोली कि तुम जहाँ जा रही हो हम तुम्हारे सपोर्ट में रहेंगे। उसी तरह माँ ने जैसे जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो माँ ने महिला समिति से उधार लिया था 3000, उसी में बोली कि ठीक है, तो मैं भी ये रहूँ कि ठीक है, इसी में मुझे गेम खेल के आगे बढ़ना है। और हमारे साथ उनकी माँ है, जिनको अब कहते हैं माँ के कदमों में पूरी जहां होती है। और जब कोई ऐसे सफ़र को तय करता है, मुश्किल भरा सफ़र में इनका सहयोग रहा शुरू से अंत तक। इन्होंने क्या खिलाया पिलाया, ये सवाल किया जा रहा था अभी पत्रकारों के द्वारा। और इनकी घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति, तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो लगेगा नहीं, यकीन नहीं होगा कि यहाँ से सफ़र एक उठ करके और मेडल तक पहुँचा कैसे। तो आप किसे देना चाहेंगे चाची, केकरा से श्रेय देना चाहेंगे? के उकर गुरु के दबे। अच्छा। हाँ। और आपने जो उनको धैर्य बंधाया, ढांढस बंधाया अपने बेटी को, जब मुश्किल हो रहा था, खाना नहीं जुट पा रहा था, वो बोल रही थी माड़ भात ये सब चीज, उस वक्त कैसा लग रहा था कि हमारे पास काश कुछ होता? हाँ, हम ऐसे कहते रहे कि अगर हम इन जगह रतले खाए पिए के साधन तो अच्छा होता। और अभी सोचा थे कि अच्छा से खियात ले तो और मजबूत होता लोग के। तो हम इनके तो हमेशा हो भात मन, सब्जी मन, दाल मन, माड़ मन, साग मन, यह सब खाना। अच्छा, रोटी सब बहुत कम, रोटी नहीं, तीनों टाइम हम इन भात खाइए। अच्छा, जब मेडल आ गया रागिनी के नाम से, अब पहली दफा जब आपके कान में पड़ा होगा कि आपकी बेटी वहां पर मेडल लेकर के आए, तब किस तरह से मतलब अनुभव हुआ आपको, किस तरह से? अरे हमें तो उस समय तो एकदम भकुआ गेलिए का, एकदम कहते देख लिए मोबाइल में देखा था तो कहते ये इतने बड़का बड़का हो, घर ने दूरा के ठेकान हो, और कहाँ इनके रखबे के कहती है। फिर कहते है
देख लिए तो हमें तो एकर बाप साथे एकदम हाथ धर के बैठी यार कथी देख तो ये बड़का बड़का दिशत है और कैसन होते कह के तो फिर कहते अच्छा यान जैसा होता रखबे कह के मान लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके अंडर में रह करके ऐसे बेटी जो आपको मतलब पूरे झारखंड का गौरव बनी, इसके लिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। ये जानना चाहेंगे कि जैसे उनकी आर्थिक स्थिति, अभी देखेंगे झारखंड में खासतौर पर खिलाड़ियों के लिए जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा सा आड़े आ रहा है। लोगों को बहुत सारा किट खरीदने के लिए जो खेल से संबंधित, उनको पैसा नहीं जुट पा रहा है क्योंकि यहाँ वो चीज़ है। तो इस चीज़ को आपने कैसे फेस किया और कैसे आपने वहाँ तक पहुँचाया रागिनी को? जी देखिए, हम लोग एकजुट होकर के, एक टीम होकर के, एक मैनेजमेंट लेकर के और सभी लोग हम लोग एकजुट होकर के थे कि अगर किसी को भी कोई तरह का भी प्रॉब्लम होता है तो वो हमसे शेयर करेगा एटलीस्ट कि हम सारा लोगों को ले जा रहे हैं, टीम ले जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो हमको शेयर करेगा। और बहुत अच्छा इन लोग का टीम मैनेजमेंट था। कहीं पर भी कोई भी चीज़ के लिए घटना बढ़ना, कोई चीज़ के लिए भी था, ये लोग सारा टीम एकजुट होकर के हमको ले करके चला ये लोग, और जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। जी सर, एक चीज़ और कि आप सरकार से क्या कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं जो आप एज अ ट्रेनर महसूस किए उस सफ़र में कि क्या कुछ ऐसा हमारे पास हो जाए, तकनीकी सुविधा जिसके मार्फत से हम आने वाले टाइम में ओलंपिक तक के सफ़र को भी देखें? जी देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी हम बहुत अच्छे तरीके से देते हैं कि सरकार जो है कि सरकार एक खिलाड़ी, सबसे बड़ा चीज़ अगर वो खेलने कहीं जाता है तो उसके लिए एक्सपेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्सपेंस। और दूसरा चीज़ होता है कि उसका खाने पीने का जो भी बंदोबस्त होता है। एक खिलाड़ी तभी परफॉर्म करता है जब उसके खाने पीने का प्रॉपर बंदोबस्त हो और उसके आने जाने का भी एक सही तरीके से सारा चीज़ आपको होता चला जाए। तो बहुत ज़्यादा ही हूँ, हालांकि गर्व करता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसे प्लेयर भी हैं जिसको कि हम ट्रेन किए हैं और अपने आप में हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ जो है कि ये सब चीज़ होते हुए, सहते हुए इन लोग आगे बढ़ रहा है और अपना राज्य का नाम रोशन कर। हम यही चाहेंगे कि देश का भी नाम ये लोग ऐसे ही रोशन करें। और इसी सफ़र में हमारे साथ एक और खिलाड़ी हैं जिनको वहीं पर उनको भी सम्मानित किया गया, उनको भी मेडल प्राप्त हुआ और वो भी झारखंड के गौरव में अपना नाम दर्ज करवा लिए हैं। प्रेम है हमारे साथ। आपका सफ़र कैसा रहा, बताएंगे जरा? सफ़र तो ठीक था और थोड़ी मुश्किलें भी थी सफ़र में। जैसे हर सफ़र में मेहनत तो लगता ही है एक मुकाम पाने के लिए, तो वैसे ही मुश्किलें तो थी, लेकिन अच्छा कोच, अच्छा गाइडेंस मिलने के बाद तो सफ़र आसान हो ही जाता है। अच्छा, आप चूंकि बोकारो से हैं, आप वहाँ से तो प्रैक्टिस सेशन में आपको किस तरह का माहौल मिला? नहीं, बोकारो में तो ये सब का मतलब कुछ ऐसी मतलब इस टाइप से कुछ है नहीं गेम। वहाँ पे अधिकतर एथलेटिक्स और ये वॉलीबॉल ये सब, ये मतलब वहाँ पे ऐसा ही गेम चलता। तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ माहौल नहीं मिला। एक साल मैंने वहाँ पे जिम किया था बस ऐसे फिटनेस के लिए। फिर मैंने जब रांची पे आया मतलब आगे पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पे संदीप सर से मुलाकात हुई। उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं कर सकते हो इस फील्ड में अच्छा। तो फिर मैंने तैयारी करना शुरू किया। उन्होंने रूटीन दिया, उसको फॉलो किया मैंने, बस डाइट वाइट सब उन्होंने दिया, बताया कि ऐसे खेलना है। प्रेम, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आज के युवाओं में क्रिकेट के प्रति ज़्यादा क्रेज है और अन्य जो गेम हैं जिनका पहुंच बहुत ज़्यादा है, चाहे देश का नाम हो या झारखंड का नाम रोशन करने में अन्य जो जैसे एथलीट हैं, ये आपके जो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, तमाम ऐसे जो गेम हैं जिनको कम ध्यान देते हैं लोग और क्रिकेट के प्रति ज़्यादा है। कुछ ऐसे गेम हैं जिनके प्रति उनका रुझान ज़्यादा है और यहाँ पर मेडल इस गेम में ज़्यादा आ रहा है, संभावनाएं ज़्यादा है। तो आप कैसे देखते हैं आज के उन युवाओं को, उन स्पोर्ट पर्सन को क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ मतलब हमारे यहाँ इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। 140-150 करोड़ आबादी में टैलेंट की कमी तो एकदम नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ के लोग क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि सारे एथलीट्स जितने भी स्पोर्ट्स पसंद हैं सब मेहनत तो सब बराबर करते हैं। बिना मेहनत के तो मेडल नहीं आते, लेकिन यही कि नाम किसी को नहीं हो पाता है। क्रिकेट पे आदमी ज़्यादा फोकस करते हैं तो उन्हें ज़्यादा ऐड मिलता है, उनका स्पॉन्सर ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग का जो गेम है वेट लिफ्टिंग वगैरह हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, या फिर जो और भी जो गेम हो गया, वो सब को आदमी देखता ही नहीं है वो सब चीज़। तो उसमें भी मतलब यूथ का ही गलती है या फिर जो हम लोग हैं मतलब इंडियन जो है उन लोग का ही गलती है। क्योंकि अगर हम लोग देखना शुरू करेंगे उस गेम को तो जाहिर सा बात है कि स्पॉन्सर मिलना हम लोग को शुरू होगा, फिर उस गेम का लेवल भी ऊपर जाएगा।
तो झारखंड से यहाँ आपको शिक्षा मंत्री आपको यहाँ पर इनवाइट किए और उसके बाद तो खुशी के चार चांद लग गए होंगे। आपके घर वाले, सारे रिलेशन वाले लोग गर्व महसूस कर रहे होंगे। आप ये बताएंगे शिक्षा मंत्री से आपको कुछ ऐसा मतलब कि आपने कुछ मांग किया क्या उसके बाद? हाँ, मांग किया है एक कि जैसे कि मतलब गेम में एक होता है कि फ्यूचर सिक्योर नहीं होता हमारा। हम लोग एक खेलते हैं, जी, अपना 100% देते हैं, पढ़ाई को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन एक हमारा होता है कि स्पोर्ट्स की तरफ से हम लोग को फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। तो उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक मांग की है कि जैसे कि अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल में ये अगर रिप्रेजेंट करके वहाँ से मेडल उठाते हैं, तो जैसे कि अदर स्टेट्स में होता है कि उन्हें ग्रुप बी, ग्रुप सी का जॉब मिलता है। जैसे कि अभी एक है हमारे जिसको DSP बनी हुई है, वो भी वेट लिफ्टर है और वो DSP है अभी। तो वो अदर स्टेट में वो नीति है, लेकिन हमारे झारखंड राज्य में वो नीति नहीं है। और नेशनल रिप्रेजेंट करने पे ग्रुप सी, ग्रुप डी का जॉब मिलता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। तो एक ही एक चीज़ मांग किए हैं कि हमारा फ्यूचर जो सिक्योर हो जाए, और ताकि हम लोग और मतलब बिना टेंशन का मेहनत करें इस फील्ड में। और एक और मांग की है कि जैसे हम लोग खेलने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा कि खुद से पैसा लगता है, हर चीज़ हम लोग को अपने से देना पड़ता है। और मतलब और कोई मतलब हम लोग झारखंड का टी-शर्ट पहन के झारखंड का ये मतलब वहाँ पे मान बढ़ाते हैं, लेकिन झारखंड सरकार मतलब सरकार की तरफ से कोई मतलब सपोर्ट नहीं मिलता। तो एक ये सपोर्ट चाहिए, मतलब कोई भी एथलीट अगर बाहर जाए खेलने या फिर अपना ये राज्य को मतलब राज्य की तरफ से जाता है, तो राज्य का भी एक बनता है अपना कि इसको सपोर्ट करे, ताकि क्योंकि ये खेल तो अपने राज्य की तरफ से ही रहा है ना, इसलिए। चलिए, तो ये रहा इनका सफ़र। प्रेम और रागिनी कच्छप, आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से अपने आप को इन्होंने इस्टेब्लिश किया और खेल के जगत में इन्होंने झारखंड के प्रति अपना नाम को बढ़ाया और शिक्षा मंत्री के आवाज़ तक ये अपना पहुंच रखे। तो बहुत अच्छा रहा। रिपोर्टर पोस्ट पर बने रहिए।